एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज। ग्रेट। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग मंडे, अनदर एक्साइटिंग डे, अनदर ब्लेसेड डे। तो ये सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सेशन में आज पहली बार कितने लोग आए हैं, कितने लोग ये सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जरा हैंड रेज करिए, जरा हैंड रेज करिए जो ये सेशन को मतलब 5 बिलियन सेल्स में आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है, डजंट मैटर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे पहली बार कितने लोग अटेंड करते हैं, उन्होंने मेरी अभी तक मेरा सेशन सुना नहीं है और वो पहली बार ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ऐसे लोग मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं। ओ ग्रेट, काफी लोग हैं, सुपर ग्रेट। वेलकम, वेलकम ऑल टू दिस सेशन एंड वेलकम ऑल टू दिस 5 बिलियन सेल्स फैमिली, टू आवर टीम। ओके, आई कैन अश्योर यू कि जो जो सेशन यहाँ पे हम जो करते हैं रोज सवेरे 8 बजे, ओके, द क्वालिटी सेशन जो करते हैं हम, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, जो सपोर्ट जो हम आपको दे रहे हैं, जो गाइडेंस हम जो आपको गाइड आपको कर रहे हैं, हमारे जो आइडियाज हम आपको प्लेस कर रहे हैं, सारी चीजें, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वर्थ। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा दैट यू आर लूजिंग, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, यू विल नेवर फील दैट। वी विल एंश्योर दैट योर डे स्टार्ट्स ऑन अ वेरी गुड नोट। That is what we are trying to achieve over here. Okay, great, thank you so much। आप अपना हैंड आप लोअर कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि सैटरडे को, संडे तो मैं फैमिली टाइम में मैं लोगों को कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर आप कल भी आपने काम किया है तो मुबारक, कांग्रेचुलेशन, सुपर डुपर, टू गुड। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सैटरडे को कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन, कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया, जरा हैंड रेज करिए, कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग किया। सुपर 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 सुपर, टू गुड टू गुड टू गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारका, यू आर जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम, टू योर गोल। आप अपने सपने, आप अपने इच्छाएं, जो भी आप जो 5 बिलियन सेल्स में आप क्यों आए हो, व्हाई हैव यू कम इनटू 5 बिलियन सेल्स, सर दिस इज द आंसर। क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इसका मतलब आपका व्हाई क्लियर है कि आप व्हाई यू आर इन 5 बिलियन सेल्स। थैंक यू सो मच। और जितने लोग सर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर एक दिन करते हैं, एक हफ्ता सोते हैं, 2 दिन करते हैं, 2 हफ्ता सोते हैं, 3 दिन करते हैं, 1 महीना सोते हैं, या मतलब बोलते हैं ना कि ईद की चांद की तरह आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो सर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। मैं कहूंगा कि आप नेटवर्कर नहीं हो, आप कुछ और कर रहे हो। ओके, तो नेटवर्किंग का नाम खराब मत करिए। अगर आप नेटवर्किंग में कर रहे हो, अगर आप नेटवर्कर हो, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, आपको डेली रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, भैया आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो मोटिवेशन आप खुद हो। अपने आप को आईने में रोज देखो, जिस दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, शाम को सोने से पहले अपने आप को आईने में देखो और पूछो अपने आप को कि आज मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया। अपने आप को जरा आईने में पूछ लो कि आपने अपने तरक्की के लिए, देखिए आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर जो भी हो, आप जो भी आपकी जो भी प्राइमरी इनकम है, जो भी है, लेकिन आपके प्राइमरी इनकम को सुपरसीड करने के लिए आज आपने क्या किया, अपने आप को पूछो आईने में रख देखकर। अगर आप में जिगर है, अगर आप में वो कलेजा है कि भैया आप अपने आप को फेस कर सकते हो, जिस दिन आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे आप अपने आप को फेस नहीं कर सकते हो। अगर आप सचमुच, इफ यू हैव नो दैट कमिटमेंट, दैट पैशन, दैट ज़ील, सर नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अंदर का जो इंसान होता है ना, वो खाया जाएगा आपको। आप देख नहीं पाओगे, आप अपने आप को आईने में अपने आंखों से आंखें नहीं मिला सकते आप, जिस दिन आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे। So this is a very 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 serious thing. It's a big thing, big thing, big thing, once in a lifetime opportunity. Time lost is an opportunity lost. अगर आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे तो आपका जो वार्म सर्कल है, आपके जो रिश्तेदार, जो आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपके आस पड़ोस, जो आपका वार्म सर्कल है, सर कोई न कोई कहीं ना कहीं से प्रोस्पेक्टिंग करेगा और उन तक पहुंचेगा। वो आज नहीं तो 1 हफ्ते बाद, नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद, लेकिन पहुंचेगा। आपके वार्म सर्कल में 5billionSales.com का प्रोजेक्ट जाएगा, 101% जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सर कौन पहुंचाएगा? क्या आप पहुंचाना चाहते हो ये गुड न्यूज, या फिर आप
ये मौका किसी और को देना चाहते हो। मतलब क्या किसी और को देना चाहते हो का मतलब है किसी और को आपको करोड़पति बनाना है, आपको करोड़पति होना है, आपको आपको करोड़पति नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ कहानी है सर, यू आर मिसिंग, यू आर मिसिंग रियली 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 बिग थिंग। ठीक है, ग्रेट। सो प्रोस्पेक्टिंग करिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं जागो उठो, गेट रेडी एवरी डे, हर रोज आपको करना है। कितना करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, उसके लिए मैं एक एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को दिया है, उसको इंप्लीमेंट करो, उसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ग्रेट। अभी मेरा मेरा दूसरा सवाल हमेशा की तरह, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आज सवेरे सवेरे उठ के कितने लोगों ने मेडिटेशन किया, जरा हैंड रेस करिए। कितने लोगों ने मेडिटेशन किया, जरा हैंड रेस करिए। क्विकली क्विकली क्विकली, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कितने लोगों ने सवेरे सवेरे उठ के 5 मिनट उन्होंने अपने आप के लिए दिया है, अपने आप के लिए दिया है। ग्रेट। जितने भी लोगों ने मेडिटेशन किया, जितने भी लोगों ने 5 मिनट समय अपने आप को दिया है, आप सब लोगों को मुबारका, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ये जो आदत है, ये आदत आपके जिंदगी में आपको बहुत बहुत ऊंचा, मतलब कामयाबी की बुलंदी पे ले जाएगा। ये मेडिटेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जितने भी आज कामयाब लोग हैं ये जानते हैं मेडिटेशन की अहमियत, मेडिटेशन की अहमियत कामयाब लोग जानते हैं। अभी जितने भी लोगों ने मेडिटेशन नहीं किया है, या फिर भूल गए, या फिर याद नहीं आ गया, या फिर उनको अभी तक आदत हुई नहीं है, सर आप लोगों के लिए मैं एक और बार मैं करूंगा मेडिटेशन। मेरे पीछे सिर्फ दोहराइए, कोई लॉजिक मत डालिए। जब ये मेरे पीछे जब आप दोहराओगे तो एक चीज याद रखना, आपको 100% पॉजिटिव रहना है। कोई नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, कोई नेगेटिव बिहेवियर, कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन, कोई नेगेटिव एटीट्यूड बिल्कुल रखकर ये नहीं करना। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे कि आप हमेशा देखिए, एक एग्जांपल मैं हमेशा देता रहता हूं कि खाना तो सब लोग पकाते हैं, राइट? सब लोग पकाते हैं भैया। दाल आप भी पका लेते हो, मैं भी दाल पकाता हूं, सब लोग। लेकिन जब वही दाल होता है, वही गैस होता है, लेकिन टेस्ट अलग होता है। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे होता है? सर मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप प्यार से बनाओगे तो वो जो खाना जो बनता है ना, तो वो अ, अमृत बन जाता है। लेकिन अगर आप खाना बनाते हो जब गुस्सा, एकदम चिड़चिड़ापन, अरे क्या यार हमेशा के लिए ये हमेशा ये बनाना पड़ता है, मेरा मियाँ हमेशा ये करता रहता है मेरा। अब मतलब क्या आप खाने में क्या कर रहे हो? आप जहर घोल रहे हो। फिजिकली जहर नहीं घोल रहे हो आप, मेंटली। वो खाना जहर है, वो खाना आपके आपके लिए बिल्कुल सेहतमंद नहीं है। तो उसी तरह जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप मेरे पीछे ये बड़बड़ाओगे, जब आप मेरे पीछे वो बोलोगे, तो आपको अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है। अगर आप नेगेटिव रखे मतलब क्या, जो आप बोल रहे हो वो उसको आपको वो आप उसको आप जहर में कन्वर्ट कर रहे हो। जब आप नेगेटिव मतलब अगर आप नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से, नेगेटिव बिहेवियर से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव कैरेक्टर से अगर आप कुछ करोगे, सर आपको कामयाबी जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे मेरी बात आप? तो जब आप ये मेरे पीछे बड़बड़ाओगे, एकदम एक्साइट हो जाओ, खुश हो जाओ, हल्का सा स्माइल रखो अपने चेहरे के ऊपर, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो। कैसे आएगा, क्या आएगा? अरे काहे को चिंता करते हो यार? गोल की चिंता करो, सफर की चिंता मत करो। कैसे आएगा? बोलते ना, हाउ, हाउ इज सेकेंडरी, वाई इज प्राइमरी। अरे हम डेस्टिनी के बारे में तय करेंगे, हम गोल के बारे में तय बात करेंगे, हम नो टारगेट के बारे में बात करेंगे यार। दैट इज वाई। हाउ, सफर फिक्र मत करो यार, सफर तो कटने ही वाला है। भैया आपका ड्राइवर और आपका बॉस बहुत मजबूत है, आपका ड्राइवर एकदम फुल एकदम स्किल्ड है, चिंता मत करो। उसको वो आप डेस्टिनी पे आप जाओगे, 101 तक का आप डेस्टिनी पे जाने वाले हो, और बड़े आराम से चाव से जाओगे। जीरो लाइबिलिटी, जीरो ऑब्लिगेशन के ऊपर जाने वाले हो आप अपनी मंजिल पे। लेकिन आपको मंजिल पे जाने के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। आपको सफर पे आपको आपको सफर की तैयारी कर रहे हैं आप। ठीक है? तो सफर की तैयारी आपको मेंटली करनी है।
जब तक आप मेंटली अपने आप को तैयार नहीं करोगे, प्रिपेयर नहीं करोगे, फिजिकली वो हकीकत में मतलब ना नहीं आएगा वो। आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना है, तब जाकर फिजिकली जो हमने सोचा है वो हकीकत में आपके सामने आने वाला है। ये मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेडिटेशन करना है तो करना है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा और 2 मिनट ज्यादा लूंगा मैं इसके ऊपर आज। मेडिटेशन की अहमियत क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलो इसके पहले हम अपना सेशन करते हैं। तो मेरे पीछे इसको जरा दोहराइए, रिपीट करिए। ठीक है, 1 2 3। आज मैं 5 लोगों को रेफर करूंगा 5 बिलियन सेल्स में। 5 लोगों का मतलब है $500। $500 का मतलब है 40,000। 40,000 का मतलब है हर महीने मिनिमम 12 लाख मैं कमाने वाला हूं 5 बिलियन सेल्स से जिंदगी भर। फिर से रिपीट करते हैं। आज मैं 5 बिलियन सेल्स में 5 लोगों को रेफर करूंगा। 5 लोगों का मतलब है $500। $500 का मतलब है 40,000। 40,000 का मतलब है हर महीने मिनिमम मैं 12 लाख कमाऊंगा 5 बिलियन सेल्स से जिंदगी भर। ये मैंने इसे 2 बार बोला है, लेकिन सवेरे आप मेडिटेशन में इसको 5 मिनट, 5 मिनट या 5 मिनट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गांठ बांध लो, जो लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, जो लोग अपनी दिन की शुरुआत मेडिटेशन से शुरू करने वाले हैं, उन लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उन लोगों के फाइनेंशियल्स हमेशा हमेशा के बदलने वाले हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं। 2 मिनट ज्यादा लूंगा मैं। आप सवेरे उठोगे, आप किसी को नहीं देखोगे। गार्ड बांध लो। सवेरे आप उठोगे, आप अपने आंखें मूंजोगे, आंखें मूंझकर आपको पूजा पाठ, आपको प्रेयर, आपको नमाज, जो भी आप करते हो आप करोगे। उस पूजा पाठ में आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए, सबके लिए दुआएं करिए। और फिर बाद में 5 बिलियन सेल्स के फैमिली के लिए, 5 बिलियन सेल्स कंपनी के लिए, सबके लिए दुआओं करिए। बोलते बोलते हैं ना कि हम अगर अपने लिए कुछ मांगते हैं ना, नहीं होता है, लेकिन हम सामने वाले के लिए दुआएं करते हैं ना, दुआएं कबूल होती है ना। तो इसके लिए आपको ये सारे लोगों को, सर 2 मिनट लगता है सर, सिर्फ 2 मिनट लगता है। इन सब लोगों को अपने सवेरे 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 प्रेयर में रखिए, सवेरे सवेरे। उसके बाद में उस प्रेयर को आपको कंटिन्यू करना है। आपको 5 मिनट मेडिटेशन में आपको ये आपको बड़बड़ाना है कि आज मैं 5 लोगों को 5 बिलियन सेल्स में रेफर करूंगा। 5 लोगों का मतलब है $500। $500 का मतलब है 40,000। 40,000 का मतलब है हर महीने में मिनिमम 12 लाख कमाने वाला हूं 5 बिलियन सेल्स से जिंदगी भर। इसको आपको बड़बड़ाना है, इसको आपको विजुअलाइज करना है कि जब 12 लाख, आप उस 5 मिनट में आपको विजुअलाइज करिए कि इस 12 लाख जब आपके अकाउंट में आएंगे तो 12 लाख से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल, आपके बच्चों की लाइफस्टाइल, आपके माता पिता की लाइफस्टाइल, आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, इन सब लोगों की लाइफस्टाइल कैसे होने वाली है। आप 12 लाख जब आपके अकाउंट में आएंगे हर महीने आने वाले, सर आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका आपका औहदा, आपका मार्केट का क्रेडिबिलिटी, सब एवरीथिंग आपको विजुअलाइज। 70 के स्क्रीन पे जब पिक्चर देखते हो ना, वैसे आपको पूरा आपको विजुअलाइज करना है। जब आप विजुअलाइज करते हो इसका मतलब क्या, वो आने वाला है। आप फ्यूचर को देखते हो, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ दैट बिल्डिंग। कभी आपने किसी आर्किटेक्ट को पूछा है, कहीं जाके किसी आर्किटेक्ट को, हम बोलते हैं ना अपनी जमीन होती है, हम क्या बोलते हैं यार, किसी आर्किटेक्ट को बुला के जमीन दिखाते हैं, वो बताएगा भैया यहाँ पे बिल्डिंग कैसे बनी। अरे आर्किटेक्ट जब आता है
वो जमीन देखकर उसको, अगर आप 2 दिन के बाद पूछोगे ना सर बिल्डिंग, वो पूरा बिल्डिंग का हर रूम कैसे होगा, ट्यूबलाइट कहाँ पे होगा, फैन क्या पे होगा, ये स्विच कहाँ पे होगा, गेट, वो आपको 70 में वो आपको बिल्डिंग दिखाता है जो अभी तक आया ही नहीं है। कैसे हुआ भाई ये, कैसे हुआ? सर आर्किटेक्ट, तो आप अपने लाइफ के आर्किटेक्ट हो। मैं आपको कह रहा हूं कि 12 लाख जब आपके अकाउंट में आने वाले हैं, आप क्या करने वाले? सर डिजाइन करिए, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर फाइनेंशियल्स। सर डिजाइन, मैं आपको कह रहा हूं इतना पावरफुल मैं आपको चीज दे रहा हूं। ये जो एक्सरसाइज करने वाला है, दिस लाइफ इज गोइंग टू कंप्लीट, आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली। अभी जब ये मेडिटेशन आप करोगे ध्यान से, आखिरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको बोल रहा हूं, जो ये करेगा उसकी लाइफ इज गोइंग टू चेंज 360 डिग्रीज में, उसकी लाइफ चेंज होने वाली। जब आप मेडिटेशन करते हो, 5 मिनट मेडिटेशन हो गया, पहली चीज आप किसको देखने वाले? पहली, जब आप अपने आंखें ओपन करोगे, पहली चीज आप किसको देखोगे? ध्यान से सुनिए, पहली चीज आप देखने वाले हो अपने आप को। आप अपने आप को आईने में देखोगे। अभी अपने आप को पहली चीज, फर्स्ट थिंग अर्ली मॉर्निंग, जब आप किसी को देखोगे तो वो होगा आप। अभी आप अपने आप को क्यों देखने वाले हो? क्योंकि आप कैसे हो? आप हैंडसम हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप डिसिप्लिन हो, आप कमिटेड हो, आप सक्सेसफुल हो, या आप अच्छे हो, आपका एटीट्यूड अच्छा है, यू आर पॉजिटिव, यू आर एनर्जेटिक, यू आर एनर्जेटिक, यू आर ऑप्टिमिस्टिक। इतने सारे गुण आपके अंदर हैं, इसका मतलब क्या? यू आर अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो जब आप अपने आप को देखते हो तो ये सारे गुणों का आप रिमेम्बरेंस कर रहे हो, अपने दिमाग को आप जो कमांड बोलते हैं ना, सवेरे सवेरे आप दिमाग को कमांड देते हो। तो सर जब आप अपने आप को आईने में देखोगे तो सारे ये जो सारी जो चीजें हैं ना, सारी चीजें आपके दिमाग के कमांड में चला जाएगा, आपके दिमाग को, नो, बिकॉज यू आर पॉजिटिव, आप एनर्जेटिक हो, यू आर एक्साइटेड, यू आर हैंडसम, यू आर ऑप्टिमिस्टिक, यू आर सक्सेसफुल, यू आर कमिटेड, यू आर डिसिप्लिन। ये जो सारे जो गुण जो एक कामयाब इंसान के पास होते हैं, वो सारे गुण आपके पास है। तो सर सवेरे सवेरे हम किसकी शक्ल देखना पसंद करते हैं? हम किसी अमीर की शक्ल देखना पसंद करते हैं या फिर किसी गरीब की शक्ल देखना पसंद करते हैं? गौर करिए इस चीज के ऊपर। सवेरे सवेरे अगर कोई भिखारी अगर आपके दरवाजे के सामने आएगा, आपको अच्छा लगेगा? आपको उसकी शक्ल सवेरे, यार किसकी शक्ल देख ली यार सवेरे सवेरे, बोलते हैं ना हम। यार लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्यों, काहे को हम ऐसे बातें करते हैं? यार कहाँ यार सवेरे सवेरे इसकी शक्ल देख ली हमने, है ना? कुछ कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो कारण होगा ना भैया। भगवान ने हमको जो दिमाग, हमको जो हमारा जो अ, ये बोलते हैं ना, हमारा स्क्रीन, हमारा आंखों को मतलब हमारा स्क्रीन है, वो जो भी पकड़ता है ना, कैप्चर करता है ना सवेरे सवेरे, वो स्क्रीन में रह जाता है, वो मेमोरी में रह जाता है। सर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सवेरे सवेरे आप अपने मेमोरी में, अपने दिमाग में कौन सी छवि आप लगाना चाहते हो? ये सारी चीजों की, कामयाबी की, सक्सेस की, ऑप्टिमिस्टिक की, पॉजिटिव की, कमिटमेंट की, डिसिप्लिन की, सक्सेस की, सर ये सारे सारे गुण आप में हैं। तो आप अपनी छवि अपने दिमाग में डाल दो ना सवेरे सवेरे, पहला शक्ल, पहला पिक्चर अपने आप को। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने घर में जहां पे भी बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो, कहीं पे भी बैठो, लेकिन एक जगह ढूंढो अपने घर में, एक कोना आपके नाम, वो कोने में कहीं पे भी बैठो, भले वो बेडरूम में हो सकता है, किचन में हो सकता है, हॉल रूम, लिविंग रूम में हो सकता है, कहीं पे भी, लेकिन एक छोटा सा कोना ढूंढ लो जहां पे आप बैठोगे तो शांति मिलेगी आपको, जहां पे आप बैठोगे तो आप मेडिटेशन में चले जाओगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक ऐसी जगह, साफ सुथरा, नीट क्लीन, पॉजिटिव, कोई पिक्चर विक्चर कुछ नहीं, एकदम प्लेन दीवार, एकदम एक 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 से छोटा सा, बस छोटा सा, जहां पे आप बैठ सकते हो, ढूंढ लो सर। हर इंसान के घर में वो कोना होता है, वो कोना, अपना कोना ढूंढ लो, ताकि आप सवेरे उठोगे बैठ जाओ, वहां पे पूजा पाठ कर लो, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो। ये डेली का एक्सरसाइज आपको करना है। इसका मतलब क्या? आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, अपने दिन की आप
प्लानिंग कर रहे हो, और जो लोग अपनी दिन की प्लानिंग करते हैं ना सर, कामयाबी उनके कदम चूमेगी, कामयाबी आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आएगी, बिकॉज यू प्लान, यू इफ यू बोलते ना, एक मैं हमेशा सेंटेंस बोलता हूँ, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। सर आप प्लानिंग कर रहे हो, हर रोज आप प्लानिंग कर रहे हो, सर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये कुछ चीजें हैं जो कामयाब इंसान करते हैं। सर हम कामयाब इंसान हैं, हमें करना है, ठीक है, ग्रेट। तो सब लोग अपने आप को तैयार करिए, मेडिटेशन में तैयार करिए टू बिकम अ मिलियनियर एंड अ बिलियनियर विद जीरो लाइबिलिटी एंड जीरो ऑब्लिगेशन। यू आर गोइंग टू बिकम अ मिलियनियर एंड अ बिलियनियर, ठीक है। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू, सर गेट रेडी फॉर इट। इट्स अ बिग जर्नी एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। भैया आप हमारे संगत में आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं सर, अभी हमारी संगत लॉन्ग टर्म के लिए है। आप हमारे बन चुके हो, ठीक है, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, भले आप हमारा साथ छोड़कर भले 10 MLM कर लोगे आप हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नाउ अनदर एक्सरसाइज, हमेशा की तरह डेटा वैलिडेशन करते हैं, लेकिन मैंने डेटा वैलिडेशन मैंने कर लिया, क्योंकि आते आते मैं, आप जानते हो ना कि अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं प्रोस्पेक्टिंग किए बगैर मैं रह नहीं सकता। तो भैया फ्लाइट में आ रहा था, बगल में बड़ी प्यारी लड़की बैठी थी, प्रीति उसका नाम है। तो मैंने उसको बोला, अभी बोला, अंदर से आवाज निकली कि भैया इसको तो बताना ही है। तो जैसे मैं फ्लाइट में बैठ गया, तो मैंने प्रीति को बोला, अच्छा दिल्ली जा रहे हो आप, कुछ तो जोक करना है ना। तो बोला अच्छा दिल्ली जा रहे हो, उसने ऐसा देखा, हाँ, बोला जोक कर रहा हूँ मैं, अच्छा पूना ही जा रहे हैं हम तो मैंने ऐसा एक एक ना एक बात छेड़ने के लिए मैंने ऐसे ही डायलॉग दे दिया। फिर बाद में मैंने उसको पूछा क्या करते हो, बैंगलोर में कैसे है, तो पूरा 1 घंटा 20 मिनट कैसे सफर कट गया पता नहीं चला। तो मुझे तो 5 लेंसेज के बारे में बताना था, तो उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया कि वो सवेरे सवेरे बोलता ना, फ्लाइट की खिड़की में से सनराइज आ रहा था, तो उसकी रिकॉर्डिंग उसने चालू कर दी। रिकॉर्डिंग जैसे उसने चालू, तो मेरे दिमाग में घंटी बजने लगी कि भैया चलो मेरे को पॉइंट मिल गया अभी कि 5 लेंसेज के बारे में बताने को। तो मैंने उसको पूछा, बोला आप काफी रिकॉर्डिंग करते हैं शायद, तो क्या करते हो रिकॉर्डिंग करने के बाद, कहीं लोड अपलोड करते हो फेसबुक में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के? नहीं सर, नहीं, अच्छा ऐसे ही मेरे लिए, अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको शुरू किया, मैंने क्या, अच्छा ठीक है, आप कितना इंटरनेट यूसेज करते हो, क्योंकि उसके बाद आईफोन है। तो बढ़िया सब हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे पूरा नहीं ये करना है, तो मीटिंग लंबा हो जाएगा। तो पूरा करते करते 1 घंटा 20 मिनट हो गए। तो मैंने बोला अभी तो फ्लाइट मोड पे हैं हम, तो फ्लाइट मोड पे मैं आपको नहीं बता सकता 5 लेंसेज का, लेकिन बोला हम जैसे उतरेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम जैसे उतरे, तो मेरा तो कोई लगेज नहीं था, सिर्फ एक बैग ही था। तो भैया बोलते ना वो क्या, नंबर 2 प्लेटफॉर्म पे लगेज आ रहा था। तो फिर मैं आगे था, तो मैं रुक गया वहाँ पे 2 पे, क्योंकि मुझे पता प्रीति आएगी पीछे से। तो आ गई, मैंने प्रीति को बोला, प्रीति वो 5 लेंसेज का मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लो। तो उसने इमीडिएटली फिर बोला हाँ हाँ यस यस यस। तो मैंने, उसने सफारी ओपन कर लिया, मैं बोला 5lenses.com टाइप करो, एक यूजर आईडी बनाओ, और मैंने अपना स्पॉन्सर आईडी दिया। फिर बाद में उसने बोला कि सर मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं घर जाकर मैं स्टडी करेंगी और फिर करेंगी। एब्सोल्युटली फाइन, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ओके, यू शुड नॉट फोर्स इट कि नहीं नहीं अभी कर लो, मैं हूं ना आपके साथ में। लोग, काफी लोग जबरदस्ती करते हैं। भैया प्रीति मेरे लिए अननोन है यार, अनजान है वो मेरे लिए, और ऊपर से ऑपोजिट सेक्स, वो फीमेल है, मैं मेल हूँ। भैया मैं बात कर रहा हूँ, भैया वो मेरे को जानती नहीं, लेकिन मैंने उसको मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने फ्लाइट में सब कुछ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, या किस कंपनी में काम करता हूँ, मेरी फैमिली क्या है, सब मैंने उसको मेरा इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि भैया उसको पता होना चाहिए ना भैया कि सही इंसान से बात हो रही है तो लेकिन फिर बाद में उसने स्क्रीनशॉट लिया। तो मैंने बोला उसको, प्रीति को बोला, प्रीति इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर, सो दैट नो, बोला मैं आपको, इफ यू वांट यू कैन कॉल मी और आई कैन कॉल व्हाटएवर इट इज। तो बोला या श्योर। तो उसने सीधा उसका फोन मेरे हाथ में दे दिया, बोला सर आप ही टाइप कर लो आपका नंबर। आई सेड ओके आई विल डू। मैंने उसको बोला आई विल डू वन थिंग, मेरा नंबर डाल के मैं कॉल कर लेता हूँ, ताकि आपका नंबर भी मेरे पास आ जाएगा और फिर मैं सेव कर लूंगा। तो फिर मैंने ठीक है। तो मैंने उसका नाम सेव कर लिया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नाम, आप खुद ही देख लो मैंने नाम कैसे सेव किया है उसका लेट मी क्विकली जस्ट टेक अ मिनट एंड देन, मेरा अपने मोबाइल से पहले कनेक्ट होने दो मुझे। Recording in progress.
ये मुझे ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है, राइट? ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है। कहाँ गया यार? और मैं आपको मेरा फ़ोन का ये उठा रहा हूँ मैं। ये देखिए मेरा फ़ोन का आपको दिख रहा होगा। ऊपर देखिए मिस कॉल है देखिए। क्या है ऊपर? नाम कैसा दिया मैंने? फ्लाइट प्रीति। तो ये नंबर है मेरे पास अभी, ठीक है? तो अभी मेरे को उसको बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन बोला उसको लेट हर गिव द टाइम ना। अभी मैं उसको क्या करूँगा, मैं 1 दिन दूँगा मैं, क्योंकि अभी अभी तो मैं आया हूँ सवेरे-सवेरे, तो थोड़ा उसको अब्ज़ॉर्ब होने दो। काफ़ी चीज़ें मैंने उसको बताई है फ्लाइट में। एक बोला 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट थे हम, तो मैंने इतना बातें किया है, तो मतलब ना एकदम हिसाब हिसाब से यहाँ-वहाँ की बातें करके हुए, नॉलेज देकर, इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा काफ़ी मैं 1 घंटा कैसा चला गया पता नहीं चला। तो थोड़ा समय देने के बाद फिर मैं प्रीति को कॉल करूँगा, पहले उसको मैसेज करूँगा व्हाट्सएप पे, फिर उसको मैं बोलूँगा कि भैया मेरा एक जो मेरा प्रेज़ेंटेशन है उसको वो भेजूँगा मैं, और भेजने के बाद फिर उसको मैं बोलूँगा कि नो कैन यू जस्ट गो थ्रू द माय प्रेज़ेंटेशन एंड देन वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है? तो आई जस्ट वांटेड टू शो दिस। चलो ठीक है, मेरे फ़ोन से तो मैंने अभी हटा दिया हूँ। तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसे मैं नो आई विल बोलता ना, मेरे मेरे ज़हन में ना बस चुका है 5 बिलियन सेल्स, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना अट्रैक्ट कर चुका है और मैं इसका पोटेंशियल जान चुका हूँ। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आज आज मैं आपको बताऊँगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक सब लोगों को बताऊँ, आप लोग पायनियर्स हो। आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री में हम एक नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं। एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं हम। ओके? वो कैसे? और हम सब लोग वी ऑल आर द कैटलिस्ट। हम सब लोग कैटलिस्ट हैं वो नया एक इतिहास बनाने में। एक रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। ठीक है? 5 बिलियन सेल्स में। ग्रेट। सो वो मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव में शेयर करूँगा, और मैंने क्या-क्या कि मैंने प्रीति के सामने मैंने वैलिडेशन कर दिया था मैंने। तो अभी मेरा वैलिडेशन तो हो चुका है, ठीक है? लेकिन हम बोलते हैं ना कि हर एवरी मंडे हम क्या करते हैं, प्रीवियस वीक का हम अप्रूव करते हैं ना, राइट? तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस वीक का मैं अप्रूव कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ, ठीक है? देखिए 20 तारीख मैंने एयरपोर्ट पे मैंने वैलिडेट कर लिया मैंने। तो चेक एंड अप्रूव कर देता हूँ, क्योंकि चेक एंड अप्रूव करके अपने को प्रीवियस हफ्ते का देखिए, प्रीवियस हफ्ते में कितना आना था? $7.60 कितना आया? $7.60। तो मतलब क्या, मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो डिस्प्यूट नहीं है तो मैं अप्रूव कर दूँगा। देखिए हर हफ्ते, 1 हफ्ता भी चूका नहीं हूँ मैं। 1 हफ्ता भी ऐसा जिस दिन से शुरू हुआ है देखिए, नॉट अ सिंगल वीक, नॉट अ सिंगल वीक, ठीक है? हर हफ्ते। तो अब इसको मैं अप्रूव करता हूं मैं। ऐसा आपको आप हर हफ्ते भी कर सकते हो, या फिर आप बोल रहे हो नहीं यार मैं अगस्त में कर देता हूं, एक साथ सब अप्रूव करूंगा, भैया आपकी मर्जी। जब चाहे तब आप कर सकते हो, ठीक है? तो सेल डाटा इनकम देखिए, सेल डाटा इनकम या फर्स्ट विड्रॉल इज शेड्यूल्ड फॉर 25th ऑफ अगस्त 2022। ओके, परफेक्ट, गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गारंटेड सेल्स। जितने भी लोग ये सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने मेरा गारंटेड सेल्स का जो पर्सपेक्टिव है, जो प्लान ऑफ एक्शन है, जिन्होंने सुना नहीं या फिर सुना लेकिन समझ नहीं पाए कि भैया ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो आप सब लोगों के लिए मैं फिर से मैं मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। अगर कुछ लोग टहल रहे हैं, सो के सुन रहे हैं, चाय पी के सुन रहे हैं, जो भी दौड़ते सुन रहे, सब सर गाड़ी चला के सुन रहे हैं सर, जरा साइड में ले लो गाड़ी को, टू व्हीलर पे, फोर, जहां पे भी है सर, थोड़ा 10 मिनट ध्यान से मैं जो आपको बातें बता रहा हूं सर, सुनो। ओके, अभी गारंटेड सेल्स हम सब लोग जानते हैं, राइट? कि भैया 5 बिलियन सेल्स क्या बोलता है कि आपके पास आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, आप हमारे हमको दे दो, हम आपका प्रोडक्ट बिकवा के देंगे, और बिकवा के कितना प्रॉफिट देंगे हम आपको? $155,000 हर क्वार्टर में। तो 3 क्वार्टर आते तो 155 के 155 के 155 के, मतलब क्या इंडियन करेंसी में कितना हो गया? हर क्वार्टर में 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, टोटल कितना हो गया? 3 करोड़ 60 लाख, मतलब 3 करोड़ 60 लाख का सेल, मतलब प्रॉफिट करवा के देंगे। उसमें से
प्रॉफिट शेयर आपको करना है ना, प्रॉफिट शेयर अपने को 34% उनको देना, हर क्वार्टर में 34% अपने को उनको हमारा प्रॉफिट, मतलब जब हमारे अकाउंट में हमारा प्रोडक्ट जो वो बेचेंगे, जब वो हमारा प्रोडक्ट बेचेंगे मतलब क्या कि भैया जो भी खरीदेगा तो वो पैसा हमारे करंट अकाउंट में आने वाला है ना, हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। तो हमारे बैंक अकाउंट में जब 1,20,00,000 आएंगे, उसमें से उसके बाद हमें उनको देना है 34% प्रॉफिट शेयर। क्यों देना है? क्योंकि भैया उनके वजह से तो हमने प्रॉफिट बनाया ना, हमने तो कुछ नहीं किया, फाइबुलेंशियल से हमारा प्रोडक्ट बिकवा के दिया ना। तो इसके लिए वो बोलते भैया हम आपका प्रोडक्ट बिकवा के दे रहे हैं, तो आपको हमें 34% शेयर देना। मतलब ठीक है, दे दिया। बचा कितना? करीब करीब 80 लाख। ठीक है, अभी 80 लाख हर क्वार्टर, ऐसे 3 क्वार्टर, तो टोटल कितना हो गया फिर? 2,40,00,000। मतलब एक साल में हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमारा 2,40,00,000 का नेट प्रॉफिट होने वाला है। अभी इतनी बड़ी रकम हमारी होने वाली है, और उतनी बड़ी रकम के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है? सिर्फ $269, मतलब इंडियन करेंसी में 22,000। राइट? इतनी छोटी सी रकम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, और इतनी बड़ी प्रॉफिट, 2,40,00,000 का वो बोल रहे भैया प्रॉफिट तुमको निकाल के देंगे। फिर भी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्या कारण है? क्या लोगों को नहीं चाहिए 2,40,00,000? या एक साल में नॉन एमएलएम, कोई एमएलएम नहीं, किसी किसी की जेब से पैसे लेने नहीं है, किसी को टोपी नहीं लगानी, किसी को झूठ नहीं बोलना, अपना प्रोडक्ट है भैया, ऑनलाइन 5 बिलियन बेचेगा और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। फिर भी लोगों ने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्या लोगों को नहीं चाहिए पैसे? क्या लोगों को नहीं कमाना? क्या लोगों को बिजनेस नहीं करना है? सर वैसी कहानी नहीं है। सब लोगों को 2,40,00,000 अच्छे लगते हैं, सब लोगों को कमाना है, लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 25 साल में हमने सिवाय एमएलएम का कुछ नहीं किया। एमएलएम का मतलब क्या भैया? बाइनरी इनकम, लेवल इनकम। ये जब तक आप किसी और को रेफर नहीं करोगे, आपके पैसे नहीं बनेंगे। जब तक आप या उनके नीचे जब तक मेंबर्स नहीं बनाओगे, आपके पैसे नहीं बनेंगे। यही होता है ना हर एमएलएम में। अभी ये कंपनी आई है, 5 बिलियन बोलती है भैया आपको, आपके पास कोई प्रोडक्ट है ऑनलाइन बेचना है आपको, हमारे पास लेके आओ। अभी हमने सिर्फ एमएलएम किया तो हमको पता ही नहीं यार कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा प्रोडक्ट बेचना है यार, हमको मालूम ही नहीं है, कुछ हमने कभी किया ही नहीं है। ये दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं कि भी आपको नहीं कमाना है, आपको ये दिक्कत है कि आपने कभी किया ही नहीं। ठीक है, पहली चीज। अभी मुझे एक बात बताइए कि जितने भी आज ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वो अमेज़न ले लो, फिर बाद में मित्रा ले लो, मिंत्रा ले लो, फिर क्या फ्लिपकार्ट ले लो, या फिर एमआई ले लो, जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, यार गौर गौर करके जरा सुनिए। वो लोग जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या उनका मालिक बेचता है क्या? क्या उनका मालिक वो प्रोडक्ट उनके एप्लीकेशन में, उनके वेबसाइट में डालता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या कि कोई ना कोई वहां पे काम कर रहा है, उनके ऑफिस में कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेब डिजाइनर है, जो उनके लिए, उस मालिक के लिए काम कर रहा है, और वो मालिक उनको तनख्वाह दे रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो मेरी सोच चल रही थी ना कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने पर्सनली, मैं आपको बताऊं, मेरे 20 एड्स हैं, खुद मैंने खरीदे हुए हैं, मेरे अपने 20 एडवर्टाइजमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अपनी वेबसाइट में बनाने, मतलब बन रहा है, वो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन अभी मैंने उसका उसका दिशा दिशा मैंने चेंज किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि सर, हमने हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है। हमने कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचा नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार हम आगे चल के सीखना भी नहीं चाहते या फिर बेचना भी नहीं चाहते। ऐसा तो नहीं है ना। सीख तो सकते हैं, किसी और से करवा तो सकते हैं। सर वो जो सोच है ना, उस सोच ने एक नई दिशा दी। बोलते ना कि अगर आपकी नीयत सही है ना, अगर आपका जो प्लानिंग सही है ना, तो यार राह निकल आती है। तो वो राह मुझे मिल गई। अभी वो राह क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कि पहला चीज क्या था कि सर, अगर इंडिविजुअल अगर कोई खरीदता है तो उसको $269 में उसको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एट ए टाइम अगर 8 ऐड खरीदेंगे तो $1,280 में अपने को मिलेगा। मतलब क्या? एक ऐड अपने को बैठेगा $160। ठीक है, $160 का मतलब है 13,500 या फिर 14,000, जो भी है,
क्योंकि आज कल $1 था 84 रुपीज चल रहा था कल $1। ओके, तो मोटा मोटी आप 13,500 पकड़ लो या तो 14,000 पकड़ो, जो भी है, ठीक है। एक ऐड आपको पड़ेगा, तो अभी उस ऐड पे कौन सा प्रोडक्ट चढ़ाना है ये तो नहीं पता आपको। आपको पता भी है लेकिन वेबसाइट नहीं है आपका। अगर वेबसाइट करना है तो उसका अलग से खर्चा। तो अगर वेबसाइट भी है तो फिर बाद में सॉफ्टवेयर का, पेमेंट गेटवे, ये सारे खर्चे आपके होने वाले हैं, सारे खर्चे, ठीक है। तो ये दिक्कत हो रही थी सब लोगों को कि सब लोगों को गारंटेड सेल में से तो आना है, पैसे तो कमाने हैं, लेकिन यार ये सारी दिक्कतें हैं भैया, हमको छोड़ो, जान दो यार, है ना। तो ये सारी दिक्कतें मैंने आपके निकाली, क्योंकि मेरी जो सोच चल रही थी, देखिए मैंने आपको पहले डे वन से बोल रहा था मैं कि मेरा वेबसाइट बन रहा, और मेरा वेबसाइट का नाम है leo2407.com। ये मेरा वेबसाइट का डोमेन, मैं डोमेन खरीद चुका हूं मैं, ठीक है। पैसे में ये डोमेन अभी कोई खरीद नहीं सकता, ये डोमेन मेरे नाम पे हो चुका है। तो मैं अपनी तैयारी में था, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स मुझे पता है 20 प्रोडक्ट मैं खुद लॉन्च करने वाला हूं। मेरा जो जो प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, सब कुछ फाइनल हो गया। रोजर पे का पेमेंट, करंट अकाउंट ओपन कर लिया मैंने, शॉपेक लाइसेंस ले लिया, रोजर पे का पेमेंट गेटवे का काम चालू है, सॉफ्टवेयर वाले को पैसे दे चुका हूं मैं, सब कुछ 60-70 हजार तक मेरा खर्चा होने वाला पूरा, एवरीथिंग इज रेडी। लेकिन बोलते ना कि अंदर की जो खुशी होती है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना यार, एक्साइटमेंट, वो नहीं लग रहा था मुझे। मतलब मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 करोड़ 40 लाख निकालूंगा तो मेरे 20 प्रोडक्ट के ऊपर मेरी साल की इनकम कितनी होने वाली है, आप लगा लो। तो मुझे पता था कि भैया वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये क्यों हम राइट डायरेक्शन में, हम व्हाई वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, लेट मी गिव यू दैट विजन। 5 बिलियन सेल्स क्या बोल रहा है कि हम आपका आपका प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बिकवा के देंगे। मुझे आप सब लोगों को एक बात पूछना है कि सर, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सर सब लोग ऑनलाइन ऑनलाइन परचेस करते हैं ना प्रोडक्ट। सब लोगों ने कभी न कभी अमेज़न से जाके प्रोडक्ट परचेस किया है ना, फ्लिपकार्ट में, मित्रा में। मतलब क्या हम आज के डेट में पिन टू प्लेन घर के सवेरे-सवेरे दूध भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, याद करिए। मतलब क्या हम डिजिटल जा चुके हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या सर, हम ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं। 5 बिलियन सेल्स क्या करने वाला है? 5 बिलियन सेल्स टारगेट ऑडियंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5 बिलियन सेल्स टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेगा, उनका एआई टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेगा और हमारा प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, और वो लोग खरीदेंगे क्यों? क्योंकि उनको प्रोडक्ट की जरूरत है। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। आई बात समझ में? तो मुझे आई न्यू दैट कि भैया मेरा ये माय प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी सोल्ड। लेकिन फिर मैं बोला यार, मैं तो अकेला कमाऊंगा। लेकिन नेटवर्किंग का डेफिनेशन इज नॉट अर्निंग अलोन ना। नेटवर्किंग का डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको जीतना है तो आपकी टीम को जिताना है, राइट। अगर आपको कमाना है तो आपकी टीम को कमा के देना है। ये डेफिनेशन है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है ना नेटवर्किंग का। तो एक थॉट बोलते ना, एक ख्याल आया कि यार leo2407.com ये तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ये तुम्हारे 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 छोड़कर तुम अपने टीम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हो इस वेबसाइट को। जस्ट एक थॉट आया, ओके। तो वो थॉट इतना स्ट्रांग हो गया कि उसके ऊपर मेरी प्लानिंग चालू हो गई कि leo2407.com हम लोगों के लिए, मेरे 5 बिलियन सेल्स के फैमिली के लिए मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी देखिए, मैं जब 5 बिलियन सेल्स फैमिली बोलता हूं ना मैं, सर इसमें मेरा टीम भी आ जाता है, मेरा अपलाइन का टीम भी आ जाता है, मेरा क्रॉस लाइन, आई डोंट केयर मेरे अपलाइन के टीम में हो, आप मेरे क्रॉस लाइन हो, आप हमारे टीम में ही नहीं हो, कहीं से उड़ते उड़ते आपको किसी ने बता दिया ये टीम मीटिंग आज आप अटेंड कर रहे हो, सर यू आर मोस्ट वेलकम। हमको कोई लेना देना नहीं है, आप 5 बिलियन सेल्स में हो ना सर, आप एक उम्मीद से आए हो कि भैया यहाँ से मुझे कमाना है। क्योंकि लोग थक चुके हैं। मुझे इतने लोगों के कॉल आते हैं, बोलते सर थक गए सर, हम 20-25 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आया। हकीकत है ये, मैं सब लोगों को बताता हूँ। प्रोडक्ट बेस में मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, 4 साल 5 साल हम काम करते हैं, 4-5 साल में आप लोगों को बोलते ना कि डंपिंग, बोलते ना डंपिंग करवा जाता है, लिटरली डंपिंग करवा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया प्रमोशन एक्टिविटी है, आपको भैया अपलाइन का टारगेट मेट होना है, भैया इस महीने आप 6 महीने का प्रोडक्ट खरीद लो, 12 महीने का प्रोडक्ट खरीद के हम घर में रख देते हैं। साला कोई घर पे आता है तो पूरी घर भर वो प्रोडक्ट की खुशबू आती है, 12 महीने के बाद वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, फेंक देते हैं। मीटिंग्स अटेंड करते हैं,
एक एक लीडर का मीटिंग अटेंड करते हैं, मीटिंग अटेंड करने के लिए भैया 500 रुपए 1000 रुपए का टिकट जाता है। बाद में अपने लीडर का टारगेट होने के लिए, उसको एमराल्ड होना है, डायमंड होना है, उसको ये होना है, डकाना होना है, फलाना होना है, होने के लिए हमको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। मतलब हाथ में कुछ आता नहीं है, सिर्फ पैसे खर्च होते हैं, अंत में होता है क्या, थक जाते हैं। ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड की पूछो मत भैया, जब तक आप किसी और को टोपी नहीं लगाओगे ना भैया, आपके पैसे नहीं बनने वाले। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट प्लान में होता क्या है, आपको पता है ना, 6 महीने के बाद आपका सिम कार्ड बदल जाता है, आपका नाम बदल जाता है, आप अंडरग्राउंड हो जाते हो। अगर आपने करोड़ों कमाए हैं, आप अंडरग्राउंड हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है भैया कभी ना कभी वो कंपनी जाने वाली है। क्रिप्टो तो अनप्रिडिक्टेबल है, राइट? अच्छा है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है, कभी क्या होने वाला कुछ नहीं पता। प्राइस इतना 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 वनरेबल है, सारी चीजें, मतलब एवरीथिंग आप करके देख लो, सब कुछ मैंने, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे प्लान्स अच्छे नहीं, अरे सारे प्लान्स अच्छे हैं यार, सारे प्लान्स अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर, व्हाट क्या होने वाला है, 5 बिलियन सेल्स में हम क्या करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर। कि यहाँ पे मैं आपको जो सस्टेनेबिलिटी जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो आपको मैं जीरो लाइबिलिटी जीरो ऑब्लिगेशन के ऊपर आपकी इनकम कैसे बनने वाली है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे आई डोंट वांट टू टेक यू टू द बैक में, तो ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए $160 में जब आप ऐड लोगे, ओके 160, आपको पता है भैया $160 में आपका ऐड आ गया। अभी देखने वाली बात है कि अरे कौन सा प्रोडक्ट और कहाँ पे बेचना है, ये सारा जो चीजें है ना सर, ये सारा टेंशन आपको मैंने निकाल दिया, क्योंकि लियो 2407, आप Leo2407.com के पार्टनर हो, आप स्टेक होल्डर्स हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी कंपनी का हम शेयर्स खरीदते हैं, आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स खरीदते हैं, फिर बाद में आपको, अगर आपने अपने अकाउंट में रखा तो हर साल आपको डिविडेंड आता है ना, जो भी है 5%, 2%, 3%, जो भी डिविडेंड आपको हर महीने, आपको हर साल में एक बार आपको डिविडेंड आता है। मैं आपको बताऊं, 5 बिलियन सेल्स Leo2407.com में आपको हर महीने आपको प्रॉफिट आएगा, हर महीने आपको प्रॉफिट दिखेगा, और हम जश्न करेंगे और हम डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा फंक्शन करेंगे। अभी आपको Leo2407 क्या करने वाला आपके लिए, आप स्टेक होल्डर हो, आपने एक ऐड लिया, एक ऐड आपने खरीद लिया, उस ऐड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट चढ़ाना है, किस वेबसाइट पे चढ़ाना है, टैगलाइन क्या होगा, ब्रांड क्या होगा, ये सब कुछ Leo2407.com करेगा, क्योंकि Leo2407.com कंपनी फॉर्म करने जा रहा है। उस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होने वाले हैं, उस कंपनी में रिसर्चर्स होंगे, उस कंपनी में वेब डिजाइनर्स रहेंगे, उस कंपनी में कंटेंट डेवलपर रहने वाले हैं। कंटेंट डेवलपर मतलब जब ये पेज आप देख रहे हो ना, 5 बिलियन जब लिखा हुआ देखिए सब, 3 ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आवर मोटो, बाय हेल्पिंग यू अर्न वी अर्न टू, ये किसी ने तो लिखा है ना, ये किसी ने तो सोचा है ना, कौन है वो लोग, कंटेंट डेवलपर्स है ना। तो ये लोग जो पेज बनाते हैं, तो उन सारे लोगों को, ऐसे लोगों को हम हायर करेंगे, रिसर्चर को हम हायर करेंगे, जिसका काम होगा कि पूरी दुनिया में भैया किस किस रीजन में, यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड, जहां पे भी हो, पूरे रीजन में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब किस किस जगह पे क्या, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या डिमांड है, क्या चल रहा है, किसी ने कोई ना कोई रिसर्च कर रहा है ना, राइट? तब जाके तो आप देखो ना, जितने भी ये जो प्रोडक्ट बोलते हैं ना कंपनियां होती है, यार आप बोलते हैं अरे ये प्रोडक्ट, इनको कैसा पता चल गया ये प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है, बस इसका मतलब क्या, कोई ना कोई रिसर्च कर रहा है। तो हम अपना रिसर्च का टीम भी हायर करेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे, एक टीम होगा जो ये सारे चीजें करेगा, और जब आपका वक्त आएगा, आपका प्रोडक्ट चढ़ जाएगा। अभी आप बोलोगे सर मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, सर Leo2407.com में सब कुछ रहेगा, वहां पे न्यूज रहेगा, वहां पे फाइनेंशियल रिपोर्ट रहेगा, वहां पे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है, उसका नाम, उनका उसका वॉल्यूम, उसका टर्नओवर, प्रॉफिट, सर सब कुछ आपको डैशबोर्ड, मतलब एक डैशबोर्ड बनेगा, जैसे कि बोलते हैं ना कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जब एक कंपनी भेजती है ना आपको साल में एक बार, उसी तरह आपको हर क्वार्टर में आपको न्यूज लेटर की तरह Leo2407 का न्यूज लेटर, जिसके अंदर आपको सब चीजें आपको मिलेंगी। सर बहुत बड़े लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं, मतलब इसका मकसद क्या है, Leo2407 का मकसद क्या है, कि जो जो बंदा एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ 5 बिलियन सेल्स में आता है, और वो हमारे टीम में आता है, उसे पता है कि यार यहाँ से मेरे पैसे बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सट्टा, कोई जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, कोई जुगाड़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई सट्टा नहीं कर रहे हैं भैया, उसको हम बोल रहे हैं भैया तू 5 बिलियन सेल्स में आ गया,
कंडीशन है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, उसको तो अपने आप को एक्टिव करना। देखिए अभी तो मैंने कोई कंडीशन डाला नहीं है, लेकिन आगे के जब ये फ्लोट हो जाएगी ना कंपनी फ्लोट होने के बाद सारे कंडीशंस आ जाएंगे। अभी तो भैया अभी हम फाउंडेशन लेवल पे हैं, बोलते अर्ली बर्ड बोलते हैं ना, अर्ली बर्ड। इसके लिए मैं कोई कंडीशन यहाँ पे डाल रहा नहीं हूँ। मैं आपको 100% प्रॉफिट दे रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ जो भी बेनिफिट्स है ना, अर्ली बर्ड बेनिफिट है ये। लेकिन कंपनी फ्लोट होने के बाद सर ये बेनिफिट्स नहीं रहेगा। इसमें फिर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि भैया कंपनी चलाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है ना, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी पड़ेगी भैया, वहां पे प्यून होगा, वहां पे रिसेप्शनिस्ट होगा, कस्टमर केयर होगा, काफी चीजें होगी, कंपनी बिल्डिंग का एक्सपेंस होगा, बिजली का बिल होगा, सब कुछ होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा मुझे बाहर, क्योंकि भैया ये जो कंपनी जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ, ये कंपनी को किसके लिए फॉर्म कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए फॉर्म कर रहा हूँ ना, आप लोगों के लिए ये कंपनी काम करने वाली है। क्योंकि आप नहीं काम कर सकते ना, आप प्रोडक्ट ढूंढ नहीं सकते हैं, आप वेब पेज बना नहीं सकते हो, आप कंटेंट डेवलप नहीं कर सकते हो, आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हो। तो ये कंपनी आपके लिए काम करने वाली है। तो भैया सैलरी तो इन लोगों की जो सैलरी है भैया आपके प्रॉफिट में से जाएगा। तो कितना जाएगा? मे बी आप 100% जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें से 10% निकाल लो यार, 10-20% निकाल लो। फिर भी 20 लाख कहाँ गए? एक या 13,000 में आपको 20 लाख में मैं आपको बोल रहा हूँ 2 करोड़, 13,500 में आपकी 2 करोड़ आपकी इनकम बनने वाली है। किस कंपनी में आपको ये मिलने वाला है? नो, नॉट अ सिंगल कंपनी आई वुड से। या तो ये चीजें, ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो 13,500 या फिर 14,000 दे सकते हैं। लेकिन फिर मेरी सोच आई, क्योंकि मैंने 101 ऐड अपने बन चुके हैं ना, ठीक है, अभी बन चुके 101 ऐड। तो टारगेट था 100 का, 10 दिन में हमने 101 ऐड कर दिए, मैंने खरीद लिए। तो लेकिन फिर भी बोलते ना, नहीं यार दिस इज नॉट, मैं मेरा बोलते ना, मेरे को करना है तो सोचना तो बड़ा सोचे यार, छोटा क्यों सोचे। तो मेरा टारगेट क्या था कि नहीं, जो जितने भी लोग अपने 5 बिलियन सेल्स में आ रहे हैं, अपने टीम में आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से जो आने दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे संगत में आ गया उसके पास गारंटेड सेल्स होना चाहिए। जो हमारे संगत में आ गया उसके पास गारंटेड सेल्स होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक और सोच आई कि भैया ठीक है, 13,500 या फिर 14,000 जिसके पास नहीं है, तो 1,350 तो होगा, 1,400 रुपए तो होगा। वो भी नहीं है क्या उसके पास? अगर वो नहीं है तो भैया वो तो एकदम फिर गरीब से गरीब लेवल में चला गया ना, वो तो बोलते हैं अंडर पावर्टी में चला गया। उसके लिए तो फिर हम क्या बोलते हैं, चंदा दे देंगे। मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट में कह रहा हूँ, जो हमको करना है ना, हमें समाज सेवा भी तो हमें करना है। क्यों ऐसा कोई आपको बंदा मिल गया कि जो 1,400 रुपए भी महीने की उसकी कमाई नहीं होती है, तो एकदम गरीब से गरीब कैटेगरी में चला गया यार, उसको हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, हम उठाएंगे उसको, ठीक है। ये क्योंकि अपने को दान धर्म भी तो अपने को करना है ना। तो 1,350 रुपया हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो ये सोच आई कि यार चलो अभी हम क्या करेंगे कि 1,350 हम लेंगे, जितने भी लोग फाइनेंशियल्स में आ रहे हैं उनको बोलना सर फाइनेंशियल्स में आ जाओ, टीम खड़ा करो, और 1,320 गारंटेड सेल्स में बाजू में निकाल के रखो। क्यों? क्योंकि पॉइंट 1 बोलते हैं 10वां हिस्सा है। एक ऐड खरीदने के लिए कितना लगता है? 13,500। तो उसका 10वां हिस्सा कितना हो गया? 1,350 हो गया ना। उसको बोलना 1,350 बाजू में निकालो, आपका 10वां हिस्सा मतलब एक भाग 0.1 आपके नाम पर, मतलब कितना आएगा आपको? 20 लाख। मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं, मोटा मोटी बात कर रहा हूं। 1,350 साल भर में 20 लाख का। अब ये मेरा कमिटमेंट नहीं है, आपको मेरे मेरे ऊपर आपको सोचना नहीं, अरे ये 5 बिलियन सेल्स का कमिटमेंट है भाई। $155,000 का वो अपने को प्रॉफिट दे, यार लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या चाहिए अपने को? तो हमें सिर्फ ये करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन, सिर्फ ये सोचना है हमें। अभी वो सोचने का जो जो सोचने का जो काम है ना, वो भी मैंने आपसे निकाल दिया, कोई और सोचने वाला है। वेबसाइट बनाने का जो काम जो आपको करना था, वो भी मैंने आपसे निकाल दिया, कोई और आपके लिए काम कर रहा है। यूं मान लो आप मालिक हो, आप एक कंपनी के मालिक हो, उस कंपनी में इतने लोग एम्प्लॉयमेंट रहने वाले हैं, इतने लोगों की सैलरी जाने वाली है। हर महीने उन लोगों की लाखों की, मैं आपको बोल रहा हूं, कोई 5-10 हजार सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लाखों की सैलरी होने वाली है जितने भी लोग अपने कंपनी में काम करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई, अगर कोई आपके जान पहचान में किसी को नौकरी की तलाश है, जो वेब डिजाइनर है, कंटेंट डेवलपर है, जो ऑनलाइन में काम नौकरी किसी किसी कंपनी में नौकरी करता है, बताइए मुझे, उसको वहां पे जितनी सैलरी मिलती है ना उससे डबल दूंगा मैं।
ऐसी सैलरी दूंगा दूंगा ना कि कोई अपनी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएगा, अपने साथ ही रहेगा। इतनी सैलरी दूंगा उसको। ये प्लानिंग है। अभी ये प्लानिंग, ये तो अभी सिर्फ हम शुरू करेंगे। पहला ऑफिस हमारा होगा बैंगलोर में, लेकिन आगे धीरे 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 जितने भी स्टेट्स हैं हमारे भारत में, हर स्टेट में leo2407.com का ऑफिस होगा। वो ऑफिस हम सब लोगों का होगा। आइए आप ऑफिस में आके मीटिंग करना, मीटिंग, क्योंकि वहां पे एक मीटिंग हॉल हम रखेंगे, मिनिमम 50 to 100 सीट्स रहेंगे वहां पे। आप आइए, मीटिंग मीटिंग करिए। अलग ऑफिस का जो 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 पोर्शन है, उस पोर्शन में किसी को अलाउ नहीं होगा, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। एक सिर्फ मीटिंग हॉल के लिए, सब लोगों के लिए कॉमन होगा, जो वो लोग आके मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस ऑफिस के लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है। हम अपना टीम खड़ा कर रहे हैं, प्लानिंग बताते हैं लोगों को, हम अपनी कम्युनिटी खड़ा कर रहे हैं। सर बहुत चीजें हैं, बोलते हैं मैं एक ब्रांड क्रिएट कर रहा हूं, मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा हूं कि मैं हर जगह पे आप जाओगे ना कि leo2407.com का आपको लुक एंड फील आपको एक ही होगा। सर बहुत बड़ी सोच से निकला हूं मैं भी, क्योंकि मुझे मिल चुका कि भैया कहाँ पे किस चीज की कमी थी यहाँ पर। सर वो कमी को मैं पूरा कर रहा हूँ। गारंटेड सेल्स इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, लेकिन इसको हम एनकैश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप यूरोप में जाइए, यूएस में अगर आपके कोई दोस्त है पहचान के, उसको सिर्फ पूछ के देखिए कि भाई तू चीजें कैसे खरीदता है। अरे पिन टू प्लेन, घर से बाहर ही नहीं जाते वो लोग। खाना भी घर में ऑनलाइन मंगाते हैं, कपड़े भी ऑनलाइन मंगाते हैं, दुनिया घर के सारी चीजें, बर्तन से लेकर जो जो सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं। हर चीज वो ऑनलाइन करते हैं वो लोग। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर। हर रीजन का कोई ना कोई एक फेमस पोर्टल होता है। अरे उस पोर्टल में हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसा कि बोलते हैं अमेजोन, अमेजोन में आप वेंडर बन सकते हैं ना। कितने लोग यहाँ पे पता है कि भैया वेंडर कैसे बनना है, क्योंकि अमेजोन जब आप वेंडर बनते हो, सेलर बोलते हैं ना, सेलर बनते हो, तो उनको अपने को पूरा प्रोडक्ट भेजना पड़ता है होलसेल में। मतलब मान लो आप बोल रहे हो कि मुझे 1,000 मोबाइल का मुझे बेचना है अमेजोन में, तो उनको एडवांस में 1,000 मोबाइल आपको होलसेल में खरीद कर अमेजोन को भेजना पड़ता है। क्या आप कर सकते हो? क्या पैसा है आपके पास? क्योंकि उनका वेयर हाउस है, वो वेयर हाउस में रख देते हैं, और बाद में जब प्रोडक्ट बिकेगा तब वो हमको पैसा देंगे। अभी हम क्या करेंगे भैया? हम सोर्स करेंगे ना। अगर हमको कोई प्रोडक्ट, हमको हमारे भारत में एक से एक प्रोडक्ट है ना, हम सोर्स करेंगे यार। और पैसा पैसा है हमारे पास, पैसा आएगा अपने पास, तो वेट पूरा खरीदेंगे, डाल देंगे अमेजोन को, अमेजोन का मेंबरशिप लेकर, और वो जो लिंक है वो दे देंगे 5 बिलियन सेल्स को, बोलेंगे भैया बिकवा के दे दो हमको। इतनी चीजें हम करने वाले हैं आगे चलकर। ये सारे चीजें, बोलते हैं ना कि एक सोच है अंदर मेरे दिमाग में, ये पूरा प्लानिंग बैठा हुआ है। अभी इसको मुझे उतारना है पेपर के ऊपर। मेरा 24 घंटे में से 9 घंटा मेरा ऑफिस में जाता है, लेकिन बाकी का जितना भी मेरा समय है ना, leo2407 को खड़ा करने में जा रहा है। पूरी मेरी सोच उसके अंदर बैठी हुई है कि भैया जब तक ये आएगा नहीं, क्योंकि इसको आना है। ये मेरे दिमाग में आ चुका है। अभी इसको एग्जिस्टेंस को फिजिकली ना बोलो, उसको लाना है, हकीकत में उसको सामने लाना है। वो कब करेंगे हम? 13 जुलाई के बाद, क्योंकि भैया ये करने के लिए मुझे कम से कम 30-40 लाख मुझे चाहिए, जरूरत है भैया। ऑफिस स्पेस देखना है, ऑफिस का रेंट, मतलब महीने का रेंट 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख के नीचे रेंट नहीं होने वाला। फर्नीचर को पूरा सेटअप करना है मुझे, या स्टाफ को मुझे हायर करना है। वो ऑफिस स्पेस को कम से कम 10-20 लाख का तो डिपॉजिट होगा। सारा चीजें करने के लिए पैसे, मैं किसी से पैसे नहीं लेने वाला हूँ सर। ये सेटअप करने के लिए मेरा जो पहला पे आउट आएगा ना, पूरा पहला पे आउट, ये सारे कामों में जाने वाला है सर। बहुत बड़ी सोच से निकला हूं मैं। ये अगर बन गया ना, ये अगर मेरी कोशिश जो मैं करने जा रहा हूं ये बन गया ना, मैं आपको लिख के देता हूं, हमारे 5 बिलियन में हमारे फैमिली में जो भी आएगा ना सर, मिनिमम वो 20 लाख कमा के जाएगा। मिनिमम 20 लाख कमा के जाएगा, क्योंकि 1,350 उसके नाम। वो बोलेगा सर 1,350 मेरा है, सर प्लीज मेरा मेरा ऐड। अभी कौन सा ऐड है उसकी चिंता नहीं है उसको। अगर हाँ आप बोल रहे हो सर मुझे पता है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे को वो प्रोडक्ट क्या प्रमोट, अरे करेंगे यार,
बताओ ना, अगर आप अपना प्रोडक्ट लेके आए तो बल्ले बल्ले हमारा अपना काम, रिसर्च का काम बच जाएगा ना। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, आपको प्रमोट करना है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपका एफिलिएट लिंक ऑलरेडी है, डाल देते हैं आपका एफिलिएट लिंक, वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल। आज कल मैं कंडीशन डालूंगा, मैं एक बार कंपनी बन गई ना, फॉर्म हो गई ना, फिर कंडीशन, जिसे भी गारंटेड सेल्स में आना है आपको मिनिमम 10 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है, तभी जाकर आप गारंटेड सेल्स में आप हमारी टीम में आ सकते हो। नहीं तो भैया फिर आप खुद ही कर लो, गारंटेड सेल्स में जो करना है खुद कर लो, हमारी टीम से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। कंडीशन डालूंगा मैं तब, आज मैं कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि भैया इट जस्ट आई वांट टू गिव दैट, बोलते हैं ना अर्ली बर्ड बेनिफिट तो होता है ना सब लोगों के लिए, इसके लिए आज कोई कंडीशन नहीं। लेकिन कंपनी फॉर्म होने के बाद भैया कंडीशंस आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, लियो 2407 आने के बाद एवरी नेटवर्कर इज गोइंग टू मेक मनी। दिस इज माय विजन, माय गोल। मेरा बोलते हैं ना कि मेरा अल्टीमेट जो गोल था, बिकॉज नेटवर्किंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं देखता हूं ना कोई नेटवर्क लीडर 20 साल से काम कर रहा, 25 साल से काम कर रहा है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, पैसा नहीं कमाया उसने, नॉलेज बहुत ले लिया, लेकिन पैसा नहीं किया, सर बहुत दुख होता है। सर अभी उसको निकालना, अपने को परसेप्शन चेंज करना है, लोगों को बताना है सर हम नेटवर्कर हैं और हमने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं नेटवर्किंग से। सर ये चीज हमें लोगों को अभी प्रूव करना है, वक्त आ चुका, और वो भी एकदम लेजिटिमेट, बिना डरे। नहीं तो होता है ना, कहीं हम किसी कंपनी में पैसे कमाते हैं ना, डरते हैं बताने के लिए, कहीं यहाँ साला इनकम टैक्स वाला अपने पीछे ना पड़ जाए। यार यहाँ पे ऐसी कोई नौबत नहीं है भाई, क्योंकि जो पैसा आप कमाने वाले हो आपके बैंक में आने वाला है, तो आपको इनकम टैक्स पे करना ही करना है। इसका मतलब क्या भैया, जो पैसा आप कमाने वाले हो व्हाइट मनी है। अरे धड़ल्ले से बोलो, जिसको बोलना है बोलो, डंकी की चोट पे बोलो भैया मैंने इतना कमाया है, कोई आपको आके पकड़ेगा नहीं, क्योंकि भैया आप इनकम टैक्स पे करके आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। या सो दिस इज व्हाट एवरी नेटवर्कर, मेरा गोल है कि अपने साथ 5 बिलियन सेल्स के फैमिली में एवरी नेटवर्क लीडर शुड बी देयर। वो भले 10 कंपनी में काम कर रहा है, कोई भी कंपनी में काम करने दे उसको, बोला यार तू 5 बिलियन सेल्स में देखो आना है, हमारा प्रोजेक्ट देख ले, हमारा सपोर्ट देख ले, हम क्या कर रहे हैं देख ले, इतने बड़े लेवल पे हम काम करेंगे यहां पर। या सो दिस इज व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस। अभी इसको अमल में लाने के लिए 15 जुलाई तक रुक जाओ, क्योंकि विड्रॉल में लगा चुका हूं, आप सब लोग ने देखा, आप सब लोगों के सामने मैंने विड्रॉल लगाया था। हाँ, करीब करीब 64 लाख का मेरा विड्रॉल बैठा हुआ है। तो 30 डेज है, 30 डेज में 30 डेज खत्म होता है 12 जुलाई को, राइट। तो 12 जुलाई को जैसा वो 30 डेज खत्म हो जाएगा, वो सीधा वॉलेट में, वो मेरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर मैं जब विड्रॉल लगाऊंगा तो 7 वर्किंग डेज का उनका विड्रॉल पीरियड होता है ना। तो ये सब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, तो देखेंगे अभी हम, तो 12 जुलाई तक ये विड्रॉल आ जाएगा। और ये लाइव में करूंगा मैं आप लोगों को, जैसे मैंने जब विड्रॉल लगा तो मैंने लाइव किया था, उसी तरह जब वॉलेट में आएगा, वॉलेट में जब मैं विड्रॉ मारूंगा, वो भी मैं लाइव सेशन करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को बता सके कि भाई 5 बिलियन सेल्स इज रियल मनी। अभी भी लोगों को भरोसा नहीं है ना, उनको बताओ। वो एकदम अपन 2 मिनट का वीडियो करेंगे, 5 मिनट का वीडियो करेंगे, ताकि वो सीधा दिखेगा, देख भाई विड्रॉ बैठ गया। और जब वो अकाउंट में पैसा आ जाएगा ना, मैं आपको उस अकाउंट में उसका मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, मैं हवा में नहीं बता रहा हूं मैं आपको ये, मैं आपको जब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए ना, तो मैं आपको मेरे अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। काहे का डर यार, मैं इनकम टैक्स पे करने वाला हूं, तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन या आपके आपके कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूं, कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए कि भाई सचमुच पैसे आते हैं। एक मिनट, मैं चार्जिंग में लगा रहा हूं, ये थोड़ा बैटरी डाउन कर रहा है। ये सारी चीजें मेरा जो काम करने का जो पैटर्न है ना, मैं जो भी करता हूं सब ट्रांसपेरेंट करता हूं, यहाँ में कोई कोई लुका छुपी कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम क्लीन। और 5 बिलियन सेल प्रोजेक्ट, आप, मैं आपको बार बार आपको बता रहा हूं, ये जो कर रहा है ना, ये कुछ अलग नहीं कर रहा है। इस बात को समझने की कोशिश करिए आप।
एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये कुछ अलग नहीं कर रहा है, ये वही कर रहा है जो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये वही कर रहा है जो दूसरे लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यार पैसे तो बनने वाले हैं यहां से, क्योंकि दूसरे लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं लेकिन वहां से कुछ अपने को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचेंगे और अपने को पैसे मिलने वाले। दैट्स इट। या so this is what I want to share. Thank you so much for giving a valuable time and making me part of your life. Very important. Stay home, stay safe, stay happy, and all have a blessed earning and a blessed day. Thank you.